एवरीबॉडी। ये तो मॉर्निंग के बज रहे हैं 10, हम उठे हैं लेट और बाहर आ रहा है तूफान। ओ माय गॉड। ये सड़कें अभी थोड़ी देर तक क्लियर थी और मैं कह रही थी कल सन की वजह से मजा आ गया, और आज देख लो तूफान बड़ा जबरदस्त है। पता नहीं आपको स्नो उड़ती हुई दिखाई दे रही है? दे रही है बहुत ज्यादा हो रही है। ये पेड़ देखो साइड वाला कितना हिल रहा है सही में। और उसके साथ साथ हमें अभी बाहर जाना है और हमें डर लग रहा है कुछ काम से जाना था सही में। चलो कोई बात नहीं भाई, ये सब चीजें तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसा लग रहा है टक्करे खानी है कोई चीज। टकरे खाने तो दूर की बात है, आवाज भी आ रही है जू जू जू। वो आपको नहीं आ रही होगी, हमें आ रही है भाई। सुबह सुबह व्लॉग बन रहा है। अभी हम जस्ट उठे हैं और क्या कहते हैं, बाहर मौसम देख के तो वैसे ही वो हो गया। मैंने गुरु साहिब जी को कहा कि भाई बाहर से वो करा दो ब्रेकफास्ट। कहते बाहर जाने लायक है तो तू करेगी ना। तो बट हमें जाना है, सो कोई बात नहीं, चलेंगे। कैसे जाएंगे यार इतने मौसम में? ऐसे मौसम में क्या हो गया? सड़कें भी पूरी स्नो होगी, पाउडर वाली स्नो। और आइस हमारे आइस तो नहीं जमी? हवा की वजह से आइस जम गई होगी नीचे, जो ऑलरेडी कल पहले की है। देखो ना सामने वो आइस जमी हुई। कोई नहीं, हम अपने जिस जगह पे जाना है, हम जहाँ जिस काम के लिए जाना, आधे घंटे पहले निकलेंगे हम, ताकि हम आराम आराम से जा सकें। आजकल लोग भी रोड पे समझदार ही होते हैं कि वाई वी आर लाइक गोइंग स्लो, बट कोई नहीं। बट लोग जा ही रहे हैं काम पे, देखो गाड़ियाँ जा ही रही है। कोई बात नहीं, काम नहीं रुकते हैं मौसम के कारण, काम वैसे के वैसे चलते रहते हैं। देखो कैसा लग रहा है, बहुत मजेदार का लग रहा है। चलो चलते हैं नीचे, करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि लग रही है बहुत ज्यादा भूख। ऐसा बाहर इतनी ज्यादा हवा चल रही है ना, हवा की वजह से हमारे जो पीछे जो फेंसिंग है उस पर दरवाजा लगा हुआ है ना बैक गली में जाने का, उसकी कुंडी टूट के गिर गई है। तो उसके लिए वो दरवाजा फिलहाल टेम्परेरी अटकाना पड़ेगा। पता नहीं हवा की वजह से कड़कर ना हो रही हो ऑडियो में, लेकिन यार बहुत हवा चल रही है। ये देख लो काफ़ी ज़्यादा स्नो इकट्ठी हो गई है। थोड़े दिन पहले बिल्कुल खाली हो गया था ऐसा। मैंने आपने देखा वैसे टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, -8 ही है, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। लेकिन हवा चलने की वजह से, जो कि बहुत तेज़ चल रही है, पता नहीं मेरे ख्याल से 25-30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम से कम होगी वो, तो उसकी वजह से -26 हो रखा है। हाथ जम रहे हैं। मेटल को मैंने टच किया, थोड़ा चिपचिपा था, थोड़ा सा रिस्की काम होता है मेटल को बहुत ज़्यादा देर तक टच करके रखो, चिपक जाते हैं हाथ। तो ये है, बाकी देखते हैं, जाना ज़रूरी है, अपॉइंटमेंट है, तो लेट्स सी। आराम आराम से जाएंगे, अवॉइड हाईवे करके। हाईवे पे तो मेरे को डर ही लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ। हम तो पिकअप ट्रक वाले हैं, तेज़ चलाओ। अवॉइड हाईवे करके आराम से गलियों गलियों से या फिर छोटी सड़कों से जाएंगे। तो यहाँ पे तो पूरा पहाड़ बन गया। ये जो हमारे साइड से एंट्रेंस का है, ओहो खा हिसाब किताब। साइड वॉक वगैरह की स्नो थोड़ी साफ़ करनी पड़ेगी, साफ़ कर देनी चाहिए अपने आप को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि यू नेवर नो कभी क्या होता है, तो इसलिए अपनी दिहाड़ी पे लग जाते हैं। भाई वक्त के साथ हालत तो ख़राब ही होती जा रही है। अब तो बहुत ज़्यादा हिसाब किताब ख़राब हो गया है, फॉग टाइप हो गया है, दिखाई भी नहीं दे रहा आगे, गली में आगे कुछ नहीं दिख रहा। पेड़ की हालत देखो, हिली जा रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। अब तो साफ दिखाई दे रहा है कि भाई तूफान टाइप हो रखा है। और जैस्मिन जी कह रही थी कि बाहर जाना है काम से, मेरे को लगता है अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ेगी। बाकी एक बार पूछ लेते हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, पीछे देखो एक बार। बहुत ज़्यादा, मैं देख लिया, बहुत ठंड भी क्या हो रही करें? है, कुछ नहीं कर सकते। जाना स्टिल जाएंगे ऐसे मौसम? अरे हाँ जाना था भाई। उनको कॉल करके पूछ लो, थोड़ी लेट आ सकते हैं, मौसम बहुत ख़राब है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सीरियसली? ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पराठे देखो भाई साहब, पराठे चल रहे मक्खन के साथ दबा के। ये मक्खन कल खत्म हो गया था, फिर ये रिफिल हो गया डब्बा। चाय भी आ गई है, मजे किए जा रहे हैं। सासू माँ के राज में। वो किचनर वाले में बढ़िया था ना, कोई साइड वॉक ही नहीं थी। यार ये बात है, हमारे ना इतनी हुई नहीं हुई, मुझे लगता है आपने जानने से पहले भी करी थी ना थोड़ी। नहीं, वो स्नो के गिरने की डायरेक्शन ऐसी थी कि हमारे ड्राइवर थोड़ा क्लीन रहा। वो जो हवा की डायरेक्शन ऐसी थी। थोड़ी सी है, बिल्कुल कर दो और वी आर गुड टू गो। कल तक हमारा एकदम ड्राई हो जाएगा, जैसे हम दूसरों के नहीं देखते ऐसा लगता है हीटेड है, वैसा हो जाएगा हमारा भी। कुछ नहीं दिख रहा, हमें इमरजेंसी लाइट चला के जाना पड़ रहा है, पर जाना भी बड़ा जरूरी है। या अगर ये जरूरी ना होता तो ऑब्वियसली हम इतने मौसम में निकलते ना। इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। अच्छा जी, बट जिसके अंदर हम स्नो में फंस सकते हैं। ये तो तूफान है यार। इसी तूफान में तो हम कैलगरी आए थे। ऐसे तूफानों में तो हम अपने डैश सुखाते हैं। क्या सुखाते हैं? डैश। वो क्या? अब जिन तूफानों से आप डर रहे हो ना, हाँ, इस तूफान से, हाँ, ऐसे तूफान में तो हमने अपनी बनियान सुखाई है। ओह माय गॉड। चलो, डर लग रहा है बहुत ज्यादा। तभी मैं सोच रही हूँ कुछ ज्यादा ही सूखी हुई बनियान क्यों डालते थे आप।
मेरे को डर लग रहा है सच में, मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने देख रहे हो कुछ नजर नहीं आ रहा, और कोई आता हुआ भी समझ नहीं आ रहा भाई। भाई तो दिखाई नहीं था, ये पिकअप ट्रक आता हुआ। कोई नहीं, अब अपनी पेस पे चलो। हमने सोचा था थोड़ा आगे जाके ठीक हो जाएगा, मतलब सड़क वड़क आएगी, क्योंकि गलियों में स्नो वगैरह कम साफ करता, तो मुझे लगा कि भाई चल यहाँ स्नो है, कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे ही रोड पे पहुंचे, रोड पे तो भाई साहब हमें गाड़ियाँ रुकी हुई दिख रही हैं, इतना मतलब डिच में गिरी हुई हैं, और साथ के साथ इतनी हवा उड़ रही है, और खुला एरिया आता है तो और खुला हिसाब किताब हो जाता है, मतलब खतरनाक हवा उड़ रही है, हो रहा है फलाफा हुआ। तो मैंने कहा भाई वापस ही चल लो, क्यों रिस्क लेना, 1-1.5 घंटे तक जब एटलीस्ट स्नो रुक जाएगी, हवा चल रही होगी, तब कम रिस्की रहेगा, तो तब आ जाएंगे। आई होप तब भी कम रिस्की रहे, पता नहीं, लेकिन लेट्स सी, एटलीस्ट घर पहुंच जाए सही सलामत, क्योंकि सामने रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये तो वो दिन याद आ गया जब हम यहाँ मूव हो रहे थे ना, तो ऐसी सिचुएशन थी, सेम सिचुएशन थी भाई साहब। इससे कम थी, पर हाँ इससे कम थी, हाँ। क्योंकि तब हवा चल रही थी 25-26 की स्पीड पे, अभी चल रही है 40 की स्पीड पे, विच इज टू मच। भाई वो जो सामने वाला है ना, उसकी बेचारे की गाड़ी फंस गई थी अभी, बेचारा बड़ी मेहनत कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। पर ट्रक भी खड़े हुए हैं साइड में। हमारी इतनी हालत खराब हो गई, हम ऑफिस जा रहे हैं। भाई हमारी तो भाई हम तो डर गए, रिस्क नहीं लेना चाहते भाई। तो ये बंदा रुक गया कि मतलब आगे बहुत ही कंडीशन ख़राब है। आप देखो ना, कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी 2 गाड़ियाँ हमारे आगे थी और अब कुछ नहीं दिख रहा। रुकी हुई है गाड़ी, पता नहीं रेड लाइट पे रुकी है, वैसे ही रुकी है। आई डोंट नो, बट आप भी रुक जाओ बस उसके साथ। अब स्लो जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों रुका हुआ है, आगे तो ग्रीन है। सही में यार, दिस इज टू मच। थोड़ी ढलान सी है ना। पिकअप ट्रक वाले नहीं डरते, पिकअप ट्रक वाले और यही ठोक के फिर निकल रहे होते हैं लोगों को। मतलब ज़्यादा पेशेंस भी नहीं होता है इनमें, ओवरटेक करने में लगे रहते हैं। फीलिंग सो बैड फॉर दैट गाय, जिसकी गाड़ी डिच में गिरी। वो आया होगा सामने से, एकदम स्किड हो गई होगी अंदर में। वाह, वो बेचारा भाई अब वेट करेगा किसी के आने का। पर ना यहाँ पर कहानी ये होती है, चलो गाड़ी डिच में गिर भी गई, चलो ठीक है, अब लेके आने वाला भी थोड़ी देर में आएगा, बिना फालतू की हैसल। बंदा घर जा रहा था, काम पे जा रहा था, कहाँ जा रहा था कहाँ नहीं, और लग जाए, किसी की हेल्थ कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है, ये चीज़ों का ना बहुत डर लगता है। तो हम तो वापस हो लिए, अभी हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ये है कि अभी इतना खतरनाक है, आगे खुला जब एरिया होगा हाँ, तो अब कितना रिस्क और होगा। तो आप भी कोशिश करो, जब आप किसी ऐसे तूफान वगैरह में हो तो साइड रुक जाओ थोड़ी देर, उसको क्लियर होने दो तो आगे जाओ। मतलब एंड ही नहीं बनाओ, इन शॉर्ट कि हो जाएगा। हम जब सैस्काटून साइड जा रहे थे, येलो वाले हाईवे से, येलो हेड पता नहीं क्या हाईवे का नाम था, तब तो भाई साहब ऐसा ही था, और हम चल लिए थे, तब पता नहीं कहाँ से दलेरी आ गई थी, क्योंकि वहाँ साइड में रुकने की कोई जगह ही नहीं हाँ, थी। वो तो बिल्कुल ही सुनसान एरिया था। हमने सोचा था कि हम रुक जाते। हाँ, हमने एक बंदे से पूछा था कि आप हमारी गाड़ी टो करके ले जाओ। हाँ, हमने बोल दिया था कि टो कर जाओ। जान जाए पर पार्सल ना जाए। भाई आपने बोला था। मैंने बोला तो बहुत कुछ था भाई, बट अभी एट दिस मोमेंट बहुत ही गंदी हालत थी। एक तो ना जैसे ये खोलो ना, बिल हाथ में होते हैं। नहीं, अरे बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। पूरी तबीयत के लिए वो ठीक है, नहीं, तबीयत तो ठीक है, बट मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब सी, जा नहीं पाया सी। अच्छा, बहुत ज़्यादा कुछ दिख ही नहीं रहा थी सामने का। फोन करता डॉक्टर। ये गाड़ी देखो अभी भी वो वहाँ पर फंसी हुई है, कितनी देर, घंटा हो गया हम घर से आए हैं, बेचारा अभी भी फंसा हुआ है। और अंदर ही एसआई भी इसके, क्योंकि इसने वो लाइट्स वगैरह चला रखी हैं, वरना गाड़ी बंद करके चला जाता। पता नहीं यार, अंदर गाड़ी में क्यों बैठा रहेगा, और रिस्की काम है, क्योंकि ऐसे इतने तूफान में गाड़ी में बैठे रहना इट्स रिस्की, कि आगे कोई और घुस जाए और फिर। वो जो कोने कोने में ना बस उतनी है, और वॉकवे में है, दैट्स इट। देखो इतनी सी है बस यहाँ पर। तो मैंने कहा वो साहिब जी कर लो, करके अंदर चल रहे हैं। और इधर का तो ऑटोमेटिकली साफ होता है, तो कुछ ज़्यादा मेहनत वाली है नहीं बात। देखो वो सामने वाले हैं ना जो हमारे, वो सबसे पहले कर लेते हैं, सबसे पहले उनकी होती है। जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, मतलब स्नो उनको पता होता है, अलार्म लूम लगाया मुझे लगता है उन्होंने
कि स्नो रुकी है तो बाहर आ जाऊँ मैं। क्योंकि हम ऊपर से रूम में से देख रहे होते हैं ना कि शी इज़ द वन हु कम्स फर्स्ट। नो मैटर कितनी ठंड है, कितने -डिग्री पे है, क्या नहीं है, शी इज़ ऑलवेज देयर। सुबह सुबह रजिस्ट्री वालों का फ़ोन आया था। तो बेसिकली अभी रिसेंटली मैंने अपनी नंबर प्लेट वगैरह करवाई थी ना अल्बर्टा की, तो उनका फ़ोन आया था कि आपने जो बिल ऑफ सेल दिया था, मतलब मैंने जो ईमेल किया था तो उन्होंने प्रिंट आउट निकाला था, उस पर मेरा साइन लेना भूल गए थे, तो इसलिए यहाँ पर मैं साइन करने आया हूँ। उन्होंने स्पेशली कॉल करके बुलाया था, तो अंदर चलते हैं, साइन सुन करते हैं। तो भाई आज तो कमाल ही हो गया, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, सबसे आगे मैं ही जाके खड़ा हो गया और फटाफट नंबर आ गया और उन्होंने मेरे सिग्नेचर ले लिए बिल ऑफ सेल पे। तो फाइनल काम हो गया, पक्का काम हो गया। बाकी जैस्मिन जी, जब मैं बाहर जाता हूँ ना अकेला, जैस्मिन जी हमेशा कुछ ना कुछ फ़ोन करके बोल ही देती हैं कि भाई ये लेके आना, वो लेके आना। तो दही का बोल दिया है तो दही लेने आना पड़ेगा। हमारे घर पे कोई पार्सल आया है, इस पे एड्रेस हमारा है लेकिन नाम कोई और है। अभी पुराने ओनर का है, वैसे पुराने ओनर का नाम तो नहीं लिखा हुआ, मेरे को पता है क्या नाम है उसका, लेकिन कोई पहले यहाँ पे रहता होगा, उसको रिश्तेदार या कुछ, पता नहीं अब क्या हिसाब है, क्या चीज़ है ये भी नहीं पता। आई डोंट नो, चिट्ठियाँ देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे मेल बॉक्स में बहुत सारी लेटर्स वगैरह आती रहती है, उसमें नाम होते हैं 2-4, तो उनमें से अगर किसी से मैच करेगा तो पुराने ओनर का कांटेक्ट ढूंढना पड़ेगा और उसको कॉल करके बताना पड़ेगा कि भैया कोई पार्सल वगैरह आ रखा है। काफ़ी बड़ा है, मेरे को लग रहा है कोई टेबल टूबल टाइप चीज़ है, कभी फर्नीचर की आइटम लग रही है, पता नहीं, हैवी है। तो इस चैनल की प्रथा का तो आपको पता ही है कि यहाँ तो वीडियो सिर्फ जैस्मिन जी एंड करती हैं या फिर हम दोनों एंड करते हैं, लेकिन हेल्थ कंडीशंस की वजह से वो वीडियोस वगैरह भी एडिट नहीं कर पा रही हैं और ज़्यादा शूट भी नहीं कर पा रही हैं। तो स्नो स्टॉर्म वगैरह में हम ऑलमोस्ट फंस गए थे, 15-20 मिनट उसमें रुके रहे और फिर जब थोड़ा सा शांत हुआ हम वापस आ गए। और फिर जब हमें लगा कि हाँ जाना ज़रूरी है, अपॉइंटमेंट वगैरह है डॉक्टर की, तो फिर 1 घंटा वेट करके हम वापस डॉक्टर के पास चले गए। तो ये हिसाब किताब था। बाकी आने वाली वीडियोस थोड़ी सी डिले होंगी, यू अंडरस्टैंड, रीज़न आपको पता ही है। तो जब तक बाकी अगली बढ़िया वाली वीडियोस वगैरह नहीं आती हैं, ये तो मेरी लाइन होगी, स्टे हेल्दी एंड कीप लिसनिंग। तो मैनी थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोस, हमेशा सपोर्ट करने के लिए, कमेंट करने के लिए थैंक्स अ लॉट। आप सबके कमेंट्स हम पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली टाइम के साथ सारी चीज़ें रेगुलर हो जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।